तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 नवंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला दशमी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। ऐसी मरम्मत हुई कि मोरबी का पुल और कमजोर हो गया, एल्यूमिनियम शीट के वजन को नहीं झेल पाया और टूट गया। गुजरात के मोरबी के पुल हादसे को लेकर फिर हुआ है एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, मोरबी पुल हादसे पे सुनवाई के दौरान इसकी मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री को लेकर सवाल उठे हैं। लोक अभियोजक एच.एस. पंचाल ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत को बताया है कि पुल की मुख्य केबल 4 लेयर एल्यूमिनियम शीट से बने नए फर्श के वजन के कारण टूट गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोरबी के पुलिस अधीक्षक पी.ए. जाला ने अदालत से कहा है कि अगर केबल की मरम्मत की जाती, यानी कि पुल के दोनों तरफ नीचे से ऊपर तक जो लंबी लंबी तारे यानी कि केबल लगे हुए थे, उनकी रिपेयरिंग नहीं की गई। बताया गया अगर उनकी मरम्मत की जाती तो ये घटना नहीं होती। हालांकि इस पुल को रिपेयर करने वाली कंपनी ओरिवा के मैनेजर फारिक ने कोर्ट में एक बड़ा अजीब सही तर्क दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसलिए हुई क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा थी। दोस्तों असल में फॉरेंसिक जांच होने के बाद पुल टूटने का मेन कारण सामने आया है। बताया गया है मोरबी का ये भयंकर पुल हादसा उसकी नई फ्लोरिंग की वजह से हुआ। जानकारी के मुताबिक मरम्मत के नाम पर ब्रिज में लगे लकड़ी के बेस को बदलकर एल्यूमिनियम की 4 लेयर वाली चादरें लगा दी गई थी। इससे पुल का वजन काफी बढ़ गया था। फिर भीड़ बढ़ने पे पुरानी केबल इस वजन को संभाल नहीं सकी और पुल टूट गया। असल में दोस्तों बात यह है कि पहले इस पुल की फ्लोरिंग लकड़ी की थी, लेकिन जब इसे अभी हाल ही में रिपेयर किया गया था तो लकड़ी की फ्लोरिंग को हटाकर एल्यूमिनियम की चादरें लगा दी गई। इसकी वजह से पुल का वजन काफी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि पुल को संभालने के लिए जो केबल लगी हुई थी उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि वो पुरानी वाली कमजोर सी ही रही। अब पहले लकड़ी की फ्लोरिंग होने की वजह से ये पुरानी वाली केबलें पुल का भार सह लेती थी, लेकिन जब एल्यूमिनियम की चादर लगा दी गई तो पुल का वजन काफी ज्यादा बढ़ गया। और जब बीते रविवार को पुल पे लोगों की भीड़ बढ़ी तो पुल का वजन और ज्यादा बढ़ गया और ये पुरानी केबलें टूटी तो पुल भी टूट गया और देश में हुआ एक भयंकर हादसा जिसमें अभी तक 135 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए अगली खबर। एक ब्लड टेस्ट करेगा 50+ कैंसर की पहचान। नई टेक्नोलॉजी बीमारी से पहले ही ट्यूमर का पता लगाएगी। जी हाँ, शरीर में कैंसर फैलने से पहले ही उसकी पहचान करने से मरीजों की जान बच सकती है। इसलिए डॉक्टर्स कैंसर के सबसे कॉमन प्रकारों की रेगुलर जांच कराने की सलाह देते हैं। मिसाल के तौर पे कोलन कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी जांच कराई जाती है। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राम स्क्रीनिंग की जाती है। हालांकि ये तरीके लोगों के लिए महंगे हैं और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन टेस्टों को कराने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स जांच की एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने में लगे हुए हैं जिसमें एक ही बार में कई प्रकार के कैंसर की जांच की जा सके। इसमें सबसे आगे मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट है, यानी कि MCED। बताया गया है ये एक सिंगल ब्लड टेस्ट है जिससे एक साथ कई तरह के कैंसर का पता चल सकता है। आने वाले दिनों में अगर ये टेस्टिंग सही से काम करने लगेगी तो केवल एक ब्लड टेस्ट करने की ही वजह से कई तरह के कैंसर का पता चल सकेगा। अभी अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग जाँचें होती है और ये जाँचें महंगी भी काफी है। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी MCED टेस्ट की रिसर्च और फंडिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी सरकार ने अगले 25 साल में कैंसर की मृत्यु दर में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है और ये संभव हो सकेगा आने वाले इसी नए टेस्ट के कारण, जिसकी जानकारी अभी हमने आपको विस्तार से दी। तो आने वाले भविष्य में मेडिकल की दुनिया में ये एक बड़ा कारनामा हो सकता है। जाहिर बात है इसका फायदा दुनिया के सभी लोगों को धीरे धीरे मिलने लगेगा। देखिए अगली खबर। आज लॉन्च होगा सबसे सस्ता 5G फोन। लावा के ब्लेज 5G स्मार्टफोन में मिलेगा 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। केवल 10,000 के करीब हो सकती है कीमत। जी हाँ, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी लावा आज 3 नवंबर को लावा ब्लेज स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। आपको बता दें पिछले महीने लावा ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के इवेंट के दौरान, यानी कि बीते अक्टूबर के महीने में इसे पेश किया गया था। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस फोन को लेकर दावा किया है कि ये अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। ऐसे में इसकी कीमत 10,000 रूपए के करीब होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें लावा के इस 5G स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। इसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। बाकी फोन की और ज्यादा जानकारी आप लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आइए हम बढ़े अगली खबर की तरफ। तालिबान ने छात्रों पे बरसाए कोड़े। ऐसा उस समय किया गया जब लड़कियां बुर्के के विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। जी अफगानिस्तान बदखशा यूनिवर्सिटी के बाहर बुर्का का विरोध कर रही लड़कियों पे तालिबान के अफसर ने कोड़े बरसाए हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते रविवार की है, लेकिन इसका वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुआ है। वीडियो में लड़कियों को भागते और तालिबानी अफसर को उनका पीछा कर उन पे कोड़े बरसाते देखा जा सकता है। इन शॉर्ट में कहें तो पूरा मामला ये है कि पूर्वी अफगानिस्तान के बरशखा यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में बीते 30 अक्टूबर को ये विवाद शुरू हुआ था, जब प्रशासन ने बुर्का पहन के नहीं आने वाली लड़कियों को क्लासरूम से वापस जाने के लिए कहा था। लड़कियों ने इसके बाद राइट टू एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। जानकारी के मुताबिक इसी प्रदर्शन के दौरान लड़कियों पे वहाँ के अफसरों ने
कोड़े बरसाए, यानी कि कोड़ों से पीटा। देखें अगली खबर। झुग्गी में रहने वाले 3024 लोगों को मिले फ्लैट्स, पीएम मोदी ने सौंपी चाबियां। 345 करोड़ की लागत से हुआ था ये तैयार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास प्रोजेक्ट के तहत कालकाजी में बनाए गए नए 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने झुग्गीवासी लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी भी सौंपी। इस मौके पे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पे पीएम मोदी ने कहा कि आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों और गरीब भाई बहनों के लिए बड़ा दिन है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम विज्ञान भवन में हुआ। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन सभी फ्लैट्स को बनाने में करीब 345 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो बीते रोज का दिन कई गरीबों के लिए बड़े खुशी का रहा। देखिए अगली खबर। कब तक कम होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें? पेट्रोलियम मंत्री ने दी है ये अहम जानकारी। जी हाँ, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को डीजल पे अभी 4 रुपए प्रति लीटर का शुद्ध नुकसान हो रहा है। यानी कि तेल कंपनियों की तरफ से जो अभी डीजल बेचा जा रहा है, तो प्रति लीटर डीजल बेचने पे कंपनियों को 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि पेट्रोल पे उनका मार्जिन बढ़ गया है। कीमतों की कमी के बारे में पूछे जाने पे उन्होंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी भी डीजल पे नुकसान हो रहा है। यानी कि पेट्रोलियम मंत्री ने ये कहना चाहा कि जैसे ही नुकसान की भरपाई हो जाएगी तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल पे नुकसान होना बंद हो गया है, लेकिन जैसा कि बताया गया डीजल पे अभी भी प्रति लीटर के हिसाब से तेल कंपनियों को 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही ये घाटा पूरा हो जाएगा, वैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सकती है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि ये घाटा कैसे पूरा किया जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर या कोई और तरीका अपनाकर। जैसे कि अब तक का घाटा ऐसे पूरा किया गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड यानी कि जब कच्चे तेल की कीमतों में कमी आती है, तो फिलहाल अभी बीते कई हफ्तों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए पेट्रोल या डीजल के दाम नहीं घटाए जा रहे हैं। तो ये वाला तरीका भी अपनाया जा सकता है। देखिए अगली खबर। सरकार ने इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का लिया फैसला। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, भारत सरकार ने बीते बुधवार को पेट्रोल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। बताया गया है सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की मात्रा को 2 गुना करके 20% करने की तैयारी चल रही है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, आसान सी भाषा में कहें तो जब कच्चे तेल से पेट्रोल बनाया जाता है, तो उस समय इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। आपको बता दें, इथेनॉल एक ग्रीन फ्रेंडली फ्यूल है। असल में इन्हें गन्ने के रस वगैरह से बनाया जाता है। अभी भी जब कच्चे तेल के जरिए पेट्रोल को बनाया जाता है, तो 20% से कम इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए। इसकी वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम काफी घट भी सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले में काफी सस्ता है। वैसे आपको बता दें, अभी तक दाम बढ़ाए जाने से पहले 1 लीटर इथेनॉल की कीमत 63 रुपए 45 पैसे थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 65 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। देखिए अगली खबर। किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा खाद। फास्फोरस पोटास उर्वरक पे सब्सिडी की गई है मंजूर। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने बीते रोज फास्फोरस फर्टिलाइजर, साथ ही में पोटास फर्टिलाइजर पर पोषक तत्व आधारित नई दरों को मंजूरी दे दी है। इससे फर्टिलाइजर की लागत अब पहले से घट जाएगी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस तरह के उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल फसलों को अच्छा रखने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसमें सब्सिडी देने के लिए 51,875 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बताया गया है ये सब्सिडी रबी सीजन 2022-23 जो बीते 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और सब्सिडी देने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 बताई गई है। जाहिर बात है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में देश के बहुत सारे किसानों का फायदा होगा। अब फर्टिलाइजर्स के नए दाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए देखें फिल्मी जगत से 2 बड़ी खबरें। तो पहले जानते हैं पठान मूवी के बारे में। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान ने बीते रोज अपने 57वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को खास तोहफा दिया और अपनी मच अवेटेड फिल्म यानी कि पठान का टीजर जारी कर दिया। बताया गया है पठान मूवी का टीजर एक्शन से भरपूर और जबरदस्त है। आइए अब देखें फिल्मी जगत की दूसरी खबर। जानकारी के मुताबिक भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योति सिंह ने अभिनेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता की पत्नी ने ये भी दावा किया है कि पवन सिंह ने उन्हें बच्चा गिराने का फैसला लेने पे मजबूर किया। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने खुलासा करते हुए बताया है कि पवन सिंह ने उन्हें आत्महत्या तक करने के लिए उकसाया था। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ज्योति सिंह का पवन सिंह से तलाक हो चुका है। साथ ही जानकारी के मुताबिक अब आने वाले 5 नवंबर को पवन सिंह को कोर्ट में हाजिरी देनी होगी, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उनसे अपना भरण पोषण यानी कि खर्चे के लिए पैसे की मांग की है। जाहिर बात अब इस पे आखिरी फैसला कोर्ट का होगा। देखिए अगली खबर। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन किया लॉन्च। ऐप से खरीद सकते हैं ई-टिकट और डेली पास। जी हां, दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप से दिल्ली वासियों को बस की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। दिल्ली सरकार के अनुसार इस ऐप से दिल्ली में परिवहन सुविधाओं के नए युग की शुरुआत हो गई है।
जानकारी के मुताबिक लोग वन दिल्ली ऐप के माध्यम से ई टिकट और डेली पास खरीद सकते हैं, यानी कि बस के लिए टिकट ऐप से ही मिल जाएगा। साथ ही में बताया गया है इस ऐप के जरिए 7300 से ज्यादा बसों, 5000 से ज्यादा बस मार्गों और 2200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जर की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। माता पिता ने 8 लाख रुपए देके कराया शराबी बेटे का मर्डर। सुपारी लेने वाले उसे मंदिर ले गए, फिर शराब पिलाकर रस्सी से गला घोंटा। जी हैदराबाद में शराबी बेटे के अत्याचारों से तंग आकर माता पिता ने ही उसकी हत्या के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी दे दी। जानकारी के मुताबिक मरने वाले साईं राम का पिता क्षत्रिय राम सिंह एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मारे गए लड़के के माता पिता, मामा और सुपारी लेने वाले 4 अन्य लोग शामिल हैं। बताया गया है मरने वाले बेटे की उम्र 26 साल थी और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बताया गया है वो पढ़ाई छोड़ चुका था और शराब के लिए पैसे न देने पर अपने माता पिता को पीटता था। तंग आकर माता पिता ने उसके मर्डर की सुपारी दे दी। देखें अगली खबर। ब्लू टिक के लिए अब देने पड़ेंगे 660 रुपए। ट्विटर के मालिक एलन मस्क बोले, शिकायत करते रहो पर पैसे तो देने होंगे। जी हाँ, ट्विटर पे ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए यूजर्स को अब हर महीने $8 यानी कि करीब 660 रुपए देने होंगे। आसान सी भाषा में कहें तो जिनका भी ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो उन्हें ट्विटर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लेना ही पड़ेगा। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि जो 660 रुपए का चार्ज है ये सभी देशों में अलग अलग होगा। आपको बता दें अभी हाल ही में बीते 27 अक्टूबर को ट्विटर खरीदने के 5 दिन के बाद बीते मंगलवार रात को एलन मस्क ने इसका ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें इस ब्लू टिक के पेड करने पर दुनिया भर से शिकायत मिलने के बाद एलन मस्क ने सभी यूजर से कहा है कृपया अपनी शिकायत करना जारी रखें, लेकिन आपको $8 तो देने ही होंगे। एलन मस्क को लेकर देखें एक और बड़ी खबर। टिकटॉक लवर्स के लिए एलन मस्क ला रहे हैं वाइन ऐप। इसकी लोकप्रियता देख के डर गए थे फेसबुक के फाउंडर। जी हाँ, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक लवर्स के लिए अच्छी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क शॉर्ट वीडियो ऐप इसको फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर एलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ब्रिंग बैक वाइन नाम से पोल भी पोस्ट किया है। बताया गया एलन मस्क का ये ट्वीट वाइन ऐप की वापसी की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, टिकटॉक और इंस्टाग्राम से भी पहले वाइन ऐप के जरिए शॉर्ट वीडियो बनाए जाते थे। दरअसल 2012 में ट्विटर ने इसे खरीद लिया था। बताया गया उस समय इस ऐप के 200 मिलियन से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स थे। हालांकि ये ऐप काफी हद तक फेसबुक पे निर्भर था। यही कारण रहा कि जब फेसबुक ने इस ऐप की लोकप्रियता देखी तो इससे डर के वाइन ऐप के लिए अपना API एक्सेस बंद कर दिया। असल में उस समय बहुत सारे यूजर वाइन ऐप में ज्वाइन या लॉगिन करने के लिए फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब फेसबुक ने अपनी API सर्विस बंद कर दी तो यूजर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे वाइन ऐप की लोकप्रियता खत्म हो गई और इसे साल 2016 में बंद कर दिया गया। हालांकि एलन मस्क इसे फिर से लाने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर बात है ऐसे में सभी शॉर्ट वीडियो ऐप को कई टक्कर मिल सकती है। देखिए अगली खबर। आज 3 नवंबर 2022 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 3 नवंबर को तटीय तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पे भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी आंतरिक तमिलनाडु में, केरल में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, साथ ही में रॉयल सीमा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पे हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में छिटपुट बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। देखिए अगली खबर। भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग हुआ तय। बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हराया। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में बीते बुधवार को एक सांस रोक देने वाले अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। अगर मैच के अपडेट की बात करें तो बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास ने जबरदस्त शुरुआत की। हालांकि खेल के दौरान ही बारिश हो गई। बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बनाए थे और उसका एक भी विकेट नहीं गिरा था। बहरहाल बारिश रुकने के बाद बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 16 ओवर में 151 रन का रिवाइज टारगेट दिया गया। यहीं से रोहित की टीम ने खेल पलट दिया और बांग्लादेश की टीम हार गई। यानी कि मैच को जिताने में बारिश ने काफी मदद की। तो दोस्तों आज 3 नवंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी।